यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 9 यूनिट के बारे में। न्यू स्टार्ट करें हैं, ठीक है। 8 यूनिट हमने आपको जो है पढ़ा दिया है और ये 9 यूनिट है शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं जो है नेतृत्व, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी 9 यूनिट क्या है, तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन एवं जो है नेतृत्व हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लीडर बोलते हैं, ठीक है। अध्याय आपका जो है फर्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो आपको जो है इन शब्दों के अनुसार जो है आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, शैक्षिक से जोड़ करके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक है, हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक नजर में, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन है, संस्थानिक निर्माण है और ये आपका जो है पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और सार्वजनिक प्रबंधन प्रमाणित, इसके बाद जो है इसमें शैक्षिक प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में जो है स्वोट विश्लेषण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये एक पॉइंट, एक हेडिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें अधिकारी तंत्र के रूप में प्रशासन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और संगठन अनुपालन, संगठनात्मक जो है विकास, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक नज़र में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं और बाकी अपना तैयार कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। तो आपके पास समय अधिक नहीं है, आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शैक्षिक क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपका यूनिट का नाम ही है, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व, तो आपको पता होना चाहिए कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है। तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता दे रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक, ठीक है। तो शैक्षिक एजुकेशनल, आप इंग्लिश भी याद रखिएगा, यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होता है। यानी शैक्षिक शब्द जो है ये विभिन्न पहलुओं से संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। तो यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण विधियों का चयन, मूल्यांकन के तरीके और सीखने के माहौल को बढ़ावा देना। यह शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार दोनों से संबंधित होता है। अब प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट, इसको भी देख लीजिए। प्रबंधन शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए, जो शिक्षा के संस्थान हो गए, जैसे कॉलेज हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, विद्यालय हो गया, स्कूल, तो इनको चलाने के लिए जो नीति नियम बनाए जाते हैं वही, ठीक है। तो आवश्यक कार्यों को प्रबंधन शैक्षिक संस्थानों को, ठीक है, यानी कि जो ये प्रबंध होता है, ठीक है। तो प्रबंधन आप समझ रहे हैं, ठीक है। प्रबंधन शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए आवश्यक कार्यों को करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये प्रबंधन, या जब प्रबंध आप कर लेंगे तभी तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। मैंने इसमें जो है क्या होता है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन शामिल होता है। प्रशासन आपको ध्यान रखना है, प्रशासन क्या होता है, तो शैक्षिक आपको समझ में आया होगा। प्रबंधन, प्रशासन, प्रशासन क्या है, तो प्रशासन नीतियों और नियमों को लागू करने और उनका जो है पालन सुनिश्चित करने और सुधार करने के लिए जिम्मेदार है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नीतियों और विनियमों को लागू करने में शामिल है, तो ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या देखना है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख लेना है आप सभी स्टूडेंट को। उदाहरण क्या देखेंगे, शैक्षिक का उदाहरण देखेंगे, प्रबंधन का उदाहरण देखेंगे और प्रशासन का उदाहरण देखेंगे। तो शैक्षिक उदाहरण, एक शिक्षक, ठीक है, जो शिक्षक होता है कक्षा में शिक्षण विधियों का उपयोग करता है, छात्रों को मूल्यांकन करता है और जो है प्रभावी सीखने का माहौल बनाने का प्रयास करता है। तो ये शिक्षा आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक शब्द शिक्षा से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है। प्रबंधन, स्कूल का प्रधानाचार्य जो होता है, प्रबंधक जो होता है, ठीक है, शिक्षक के लिए नियुक्ति करता है, ठीक है, यानी जो प्रबंधन होता है, जिसे आप कहते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है नियुक्ति करते हैं टीचरों के पढ़ाने के लिए, ठीक है। बजट तैयार करते हैं, ठीक है, स्कूल के सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है योजना बनाते हैं, ठीक है। प्रशासन क्या होता है, शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीतियों को बनाता है, स्कूल की मान्यता प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधारों को लागू करता है, यानी कि जो संस्थान होते हैं उनका संचालन करता है प्रशासन, ठीक है, उनकी नीतियों को बनाता है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। लीडरशिप यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, नेता, यानी कि लीडर को हम नेता कहते हैं, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति होता है उसको, ठीक है, दूसरों को प्रेरित करने, यहाँ से देखिए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करता है ताकि वे एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर जो है काम कर सके। नेता एक जो है विजन बनाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं उन्हें बदलाव लाने के लिए, यानी कि जो लक्ष्य प्राप्त करना होता है। तो एक जो है इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि स्कूल में जिस प्रकार से आपने प्रिंसिपल का लिया, ठीक है, जैसे कि आप सारे बच्चे हो गए, ठीक है, और टीचर हो गया, तो आपको पढ़ाता है, तो ये लीडर के तौर पर आप समझ सकते हैं। जो टीचर आपसे कहता है वही आप करते हैं, वही पढ़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो लीडर होता है। जैसे नेता लोग होते हैं तो भाषण देते हैं, तो आप जानते हैं, ठीक है, इस प्रकार से नीति परिवर्तन करते हैं बदलाव के लिए। तो यहाँ पे ये उदाहरण में देख सकते हैं, एक टीम लीडर अपनी टीम को जो है एक परियोजना, ठीक है, को सफल बनाने के लिए जो है प्रेरित और निर्देशित कर सकता है। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा नेतृत्व का, ठीक है, लीडर का। संगठन अभी आपने पढ़ा ही है, तो एक यह संरचना जो लोगों को, ठीक है, जो लोगों संसाधनों प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से जोड़ती है ताकि एक विशिष्ट लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, नेतृत्व एक प्रक्रिया है जो लोगों को प्रेरित करती है। संगठन एक संरचना है जो लोगों को जो है संसाधनों को व्यवस्थित करती है। नेतृत्व का मतलब होता है, यानी लीडरशिप परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जो परिवर्तन के लिए जो है होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। संगठन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बनाता है, ठीक है, संगठन मतलब व्यवस्था बनाना, होता है नियोजित करना। ये सब चीज़ें वही हैं जो अभी हमने आपको पढ़ाई दिया है। शिक्षा का मतलब शिक्षा से संबंधित, शिक्षा का ज्ञान देने वाला, शिक्षा से जुड़ा हुआ। यहाँ से देखिए, किसी चीज़ को शिक्षा से संबंधित दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि शैक्षिक संस्थान, याद रखिएगा। बाकी अदर सारी चीज़ें दी गई हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक संस्थान ये होती हैं, ठीक है, शैक्षिक कार्यक्रम किसी भी शिक्षण कार्यक्रम या कोर्स को संदर्भित करता है। शैक्षिक योग्यता किसी व्यक्ति की शिक्षा स्तर, जैसे कि डिग्री का प्रमाण पत्र, शैक्षिक सामग्री, पाठ्य पुस्तक की शिक्षण सामग्री, ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसमें। ये तो आपका दिया गया है शैक्षिक, जो हमने आपको बता ही दिया है अभी, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित होता है, शैक्षणिक अकादमी, ठीक है। यह शब्द विशेष रूप से शिक्षा विधियों के क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे कि कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्कूल, पढ़ाई, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित संज्ञा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। हासिल की गई शैक्षणिक उपलब्धि किसी छात्र द्वारा अपने अध्ययन में जो है हासिल की गई उपलब्धि होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा, शैक्षिक पढ़ लिया, ठीक है, प्रबंधन आपने पढ़ लिया, प्रशासन पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको जो है प्रबंधन को जो है शैक्षिक के साथ ऐड करके पढ़ना है, प्रशासन को शैक्षिक के साथ ऐड करके पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये बताया गया है, पूरा टॉपिक बताया गया शैक्षिक प्रबंधन और जो है शैक्षिक प्रशासन। तो ये सारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके, ठीक है। टेलर वर्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसी प्रकार से सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना है। कुछ टॉपिक जो है हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस देख सकते हैं आप। शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, तो शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, ठीक है, प्राप्त करना, शिक्षा के क्षेत्र में जो है उद्देश्यों को प्राप्त करना। और इसमें क्या होता है, प्रशासन में नीति नियमों को जो है लागू करना होता है, योजना बनाना, संगठन स्थापित करना, निर्देशन देना, ठीक है, ये हो जाएगा। नीतियों का निर्माण करना, नियमों का पालन करना सुनिश्चित करना, ये हो जाएगा। सुव्यवस्थित संगठित होता है, औपचारिक कानूनी होता है, ठीक है। अच्छा प्रबंधन होता है, ये स्कूल प्रशासन होता है, शिक्षा विभाग प्रबंधन होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके।
लिखे हुए हैं, आप चाहते हैं यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। एक एक लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ से उदाहरण भी दिया गया है। कक्षा में पाठ्यक्रम योजना बनाना, शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती करना, बजट बनाना, संसाधनों का उपयोग करना शैक्षिक प्रबंधन का उदाहरण है, ठीक है। और शैक्षिक प्रशासन का उदाहरण देख सकते हैं, शिक्षा के नियमों को लागू करना, स्कूलों की निगरानी करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, पदोन्नत करना, छात्रों के रिकॉर्ड को रखना, ठीक है, प्रशासन। बाकी आप परिभाषा भी देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के नियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं को लागू निगरानी करने से संबंधित होता है, ठीक है। ये डिफरेंस के तौर पे दिया गया है, इसको अपनी कॉपी में यहाँ से लिख लीजिएगा, ये डिफरेंस, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना और नीतियों को लागू करना प्रशासन में आएगा। बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट्स जो है टॉपिक दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन सीक्वेंस में है। यहाँ से हम आपको बताएं थोड़ा ठीक से नहीं, ये कार्य है शैक्षिक प्रबंधन के, ये सारे आपके जो है सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत है, वही पढ़ाएं आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन का मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जो हमने थोड़ा बहुत आपको पहले बता दिया अभी। शिक्षा से संबंधित किसी भी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना होता है, शैक्षिक प्रशासन का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं शैक्षिक प्रशासन शिक्षा प्रणाली के कामकाज को व्यवस्थित कुशलता से संबंधित प्रबंधित करना है, कुशलता से, ठीक है, या कुशलतापूर्वक कह सकते हो। विशेषताएं दी गई है, प्रशासन से संबंधित हैं, ठीक है, ये सब शामिल है। प्रशासन से संबंधित शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं हैं, आवश्यकताएं, शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्य दिए गए हैं, ठीक है। ये शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताएं हैं, ये लक्ष्य हैं, उपयोगिता है, प्रकृति है शैक्षिक, और ये टेलरवाद, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे टेलरवाद, जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो टेलरवाद को हम वैज्ञानिक प्रबंधन भी कहते हैं। एक प्रबंधन सिद्धांत है जिसका उद्देश्य काम को अधिक कुशलता से और उत्पादक तरीके से करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना होता है। और ये जो इनका पूरा नाम देख सकते हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर द्वारा विकसित किया गया था। टेलरवाद जो है ये, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक जो है विंस्लो टेलर द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो या वैज्ञानिक प्रबंधन भी आप कह सकते हो। फिर इसके बाद आपको देखना है टेलरवाद के मुख्य सिद्धांत, ठीक है, मुख्य सिद्धांत आप देख सकते हैं 6 दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना होता है, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना होता है, समय धन, ठीक है। तो ये आप 6 सिद्धांत याद कर लीजिएगा, और इनका जो है टेलरवाद आपसे पूछा जाए किसने दिया है, ठीक है, किनके अनुसार है, तो आपको याद रखना है टेलर के द्वारा, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा। और इसको समझेंगे कैसे टेलरवाद, ठीक है। टेलर जिसे वैज्ञानिक प्रबंधन कहा जाता है, यह एक, ठीक है, सॉरी, एक प्रबंधन सिद्धांत है जो श्रम उत्पादकता, ठीक है, यानी कि टेलरवाद को आपको याद करना है, तो इस प्रकार से याद कर लीजिए, श्रम उत्पादकता और आर्थिक क्षमता में सुधार पर केंद्रित है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो है टेलरवाद, ठीक है, टेलरवाद या जो है वैज्ञानिक प्रबंधन भी कह सकते हो, तो एक प्रबंधन सिद्धांत है, ठीक है, ये जो है प्रबंधन सिद्धांत याद रखिएगा। टेलरवाद जो है प्रबंधन सिद्धांत है, सॉरी, प्रबंधन, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, प्रबंधन सिद्धांत है, ठीक है। ये जो है क्या है, प्रबंधन सिद्धांत है, श्रम उत्पादकता और आर्थिक दक्षता में सुधार पर केंद्रित है। तो टेलरवाद जो है, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो दिया गया है, तो ये क्या है, ये श्रम उत्पादकता और जो है आर्थिक दक्षता में सुधार पर केंद्रित है। इसका सामाजिक पक्ष श्रमिकों के बीच सहयोग और कार्य प्रवाह सरल प्रक्रिया पर जोर देता है। आर्थिक पक्ष टेलरवाद उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने पर केंद्रित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी ये सामाजिक पक्ष है, श्रमिकों का पक्ष है, ठीक है, आर्थिक पक्ष है, ये सारे पक्ष दिए गए, सामाजिक पक्ष, ठीक है, श्रमिकों का पक्ष होता है और आर्थिक पक्ष होता है, ठीक है, सारे पक्ष दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया टेलरवाद प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, श्रमिकों का विकास, ठीक है, 2 पक्ष हैं, एक ये पक्ष आपका हो जाएगा, ये आर्थिक पक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, ये तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है। और हाँ, इसमें थोड़ा और एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन आपने पढ़ा है तो प्रक्रिया आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट, और शैक्षिक प्रशासन अधिकारी तंत्र ऐड कर लीजिएगा। बाकी वही चीज़ें हैं सारी जो मैंने आपको बताए हैं। फिर आपका जो है ये पॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण, तो इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण का अर्थ है किसी संगठन या व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार केवल उच्च स्तर के प्रबंधन या सरकार में होती है, यानी कि एक लोग के हाथ में होता है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में पूरा परिवार है और आपके पापा जो है पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है, पूरे घर का खर्च उठाते हैं, तो आपके ये हो जाएगा केंद्रीकरण, ठीक है, आपके पापा। और इसके बाद क्या होता है, इसमें विकेंद्रीकृत होता है, तो इसमें जो है सभी लोग जो है थोड़ा पैसा ला करके घर में सारे खर्च मतलब चलते हैं, तो ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा रुक जाओ, विकेंद्रीकरण होता है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण का अर्थ है कि किसी संगठन या व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार केवल उच्च स्तर के प्रबंधन सरकार में केंद्रित होते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं और निचले स्तर के कर्मचारी केवल इन निर्णयों को लागू करता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है किसी संगठन या व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार को उच्च स्तर से निचले स्तर तक फैलाया जाता है। इसका मतलब है कि निचले स्तर के कर्मचारी भी निर्णय लेने में जो है शामिल होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ले सकते हैं। तो ये उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, एक कंपनी में सभी वित्तीय निर्णय केवल जो है सीईओ द्वारा लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण में एक स्कूल में प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षण और पाठ्यक्रम के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। थैंक यू, अपना रिवीजन भी करते रहे आप सभी स्टूडेंट।